हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन कक्षा 12 के लिए मैं लेके आया हूं। बार बार कमेंट आ रहे थे सर जी क्या पढ़ें, इंग्लिश के टॉपिक में क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें। तो आज मैं बताऊंगा यही चीज, क्योंकि ये टॉपिक देखने के बाद आपको लगेगा कि मजा आ गया सर जी, हम 2026 के एग्जाम में टॉप 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 कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, एक शायरी आपके लिए, और इस शायरी से शुरू करता हूं आपकी वीडियो को कि कोयल बैठी डाल पर हमने सोचा तोता है। कोयल बैठी डाल पर और हमने सोचा तोता है। जब याद बच्चों आपकी आती है तो दिल मेरा रोता है, तो दिल मेरा रोता है। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि देख पा रहे होंगे, यूपी बोर्ड के क्लास 12 के जितने हमारे बच्चे हैं वो कंप्लीट इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा। सिर्फ 20 मिनट में पूरे टॉपिक का द एंड कर दूंगा, समाप्ति कर दूंगा। तो बिना देर किए ये शुरू करते हैं प्यारे से वीडियो को। क्या आप तैयार हैं? लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देख सकते हैं ये रहा पीपीटी नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? वही जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई हाँ। गाने सुनोगे पढ़ोगे? पढ़ लो, गाना सुनाएंगे बाद में। काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8957392349। आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और किसी भी पीडीएफ को मुझसे मांग सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए। मैं आपके सेवा के लिए 24 घंटा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ दूंगा। तो ये शुरू करते हैं। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है वो आपके सामने है बच्चों। क्लास 12 हमारे बच्चे जितने हैं कक्षा 12 के, वो इंग्लिश के बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर तैयार है 2026 के लिए, तो आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए को कहते हैं रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है बच्चा पढ़ना। अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है तो आप 15 नंबर पा जाओगे। When you want to read, अगर आप चाहते हो मैं पढ़ूं, you can achieve 14 मार्क, तो आप पा जाओगे 15 नंबर। कई नंबर पाओगे? 15। लेकिन कैसे? आपके एग्जाम में आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन का मतलब होता है अपठित। अपठित पैसेज में होता है गद्यांश, ऐसी कहानी, ऐसा गद्यांश जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है। ये अनसीन पैसेज एग्जाम में आएगा, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, 4 शॉर्ट आंसर रहेंगे और आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जो आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। और ये 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 क्वेश्चन रहेंगे, और लेकिन हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो यू कैन से दैट 4 into 3 इक्वल टू 12। तो आप कह सकते हो मनीष भैया कि 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हमको लिखना पड़ेगा, और 4 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। तो क्वेश्चन की संख्या कितनी है? क्वेश्चन हमारे हैं 4, और आंसर की संख्या कितनी है? 3। प्रत्येक क्वेश्चन पे हमको ये 3 नंबर मिलेंगे। तो 4 3 जा कितना हो गया? 12। अब बचे आपके 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन में आपके 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो 3 में स्पेन होता है, वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, और बेस्ड में होता है आधार, और क्वेश्चन में होता है बच्चों प्रश्न। तो आपके सेनानी पूछ सकता है, आपके एंटोनिम पूछ सकता है, फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है। तो 3 क्वेश्चन पूछेगा और 1 नंबर का रहेगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3 हो गया। इधर कितना था? 12। तो 12 + 3 इक्वल टू कितना हो गया? 15। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए एंड टॉपिक इज रीडिंग, सेक्शन ए और रीडिंग के टॉपिक के अनुसार अगर हमको अनसीन पैसेज पढ़ना आता है तो उस पैसेज से ढूंढ करके 4 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो 5 3 जा 12, और 3 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, तो इसको काउंट करेंगे तो 15 हो जाएगा। सीधा सिंपल शब्दों में कहें तो एक पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 4 क्वेश्चन लिखना होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछेगा रोमन अंक में, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, या कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, कुछ भी। और मैं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन को ढूंढना सिखाऊंगा, आंसर कैसे लिखेंगे उसको सिखाऊंगा। डरना नहीं है आपको, पर आंखों को खोलकर समझो चीजों को कि सेक्शन ए को रीडिंग कहते हैं। एक अनसीन पैसेज रहेगा जिसका मतलब अपठित गद्यांश होता है। 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, और 4 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेंगे। 4 3 जा 12 हो गया।
5वां नंबर क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन पूछेगा और एक एक नंबर करेगा, तो 3 नंबर इसका 12 और 3 हो गया 15। तो सेक्शन ए आपको सुन में आ गया बच्चों। अब आते हैं सेक्शन बी पर। किस पे आते हैं भैया? सेक्शन बी। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सेक्शन बी जो आप देख पा रहे होंगे, सेक्शन बी में सबसे बड़ी बात है 2 टॉपिक। सेक्शन बी की बात करता हूं, सेक्शन बी मेरा बच्चा, ये सेक्शन बी जो होता है ये 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है बच्चा? 20। ये 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का होता है, जिसमें आपके 2 टॉपिक होते हैं। एक तो आपका लेटर राइटिंग रहता है और दूसरा आपका रहता है एप्लीकेशन। क्या रहता है? एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ध्यान दो, लेटर राइटिंग के अंदर ही एप्लीकेशन आता है। चाहे आप फॉर्मल लेटर कहो चाहे आप इनफॉर्मल लेटर कहो, लेकिन एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। तो आपके लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन आपका 10 नंबर का आएगा और पहला टॉपिक एप्लीकेशन होगा जिसको हम लेटर राइटिंग कहते हैं बच्चों। और दूसरा टॉपिक जो हमारा होता है बच्चा, उसे हम कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है भैया? आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आता है उसको आप एस्से भी कह सकते हो। तो चाहे एस्से कहो चाहे आर्टिकल कहो, बात एक है। बस इतना सा ध्यान देना है कि एस्से में आपको हेडिंग बना के लिखनी पड़ती है, पर आर्टिकल में हेडिंग बनाओ चाहे मत बनाओ बच्चा। तो आपके एग्जाम में जो आपके लेटर आएंगे वो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे 2026 में। यहाँ पर है 1 2 3 4। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता। बाबू एक बात बताओ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना आएगा बच्चा, सुनो सुनो ध्यान समझो, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ना आएगा आपको, क्वेश्चन का मीन्स नहीं समझ पाओगे कि पूछ क्या रहा है, तो आंसर क्या है? आपको पढ़ना तो आना चाहिए बच्चा। अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे पूछ क्या रहा है। जैसे कोई पूछा आपका क्या नाम है, तो हमने बता दिया रामू। तो रामू मेरा नाम नहीं, मेरा नाम मनीष है। तो मैं ठीक से सुना नहीं, वो मेरा नाम पूछ रहा था, मेरे दोस्त का नाम नहीं पूछ रहा था। अगर वो मेरे दोस्त का नाम पूछता, मैं कहता रामू मेरे दोस्त का नाम है। उसने पूछा मेरा नाम और मैंने बताया मेरे दोस्त का नाम। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उसको सुनो समझो। तो आओ देखो तुम्हारे सामने समझाता हूँ बच्चा। लिखा राइट सॉरी लेटर टू द एडिटर। एडिटर की हिंदी होते है संपादक। ऑफ में इसका की थी के प्रीपोजिशन है। ए में एक न्यूज़पेपर माने समाचार। तो एक पत्र को लिखना है और किसको लिखना है? एक समाचार पत्र के संपादक को। जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सब आपके समाचार पत्र हैं। उन समाचार पत्र के न्यूज़पेपर एडिटर को आपको पत्र लिखना है। अबाउट में होता है के बारे में, फ्रीक्वेंट माने होता है तेजी से या लगातार, ब्रेक डाउन माने होता है कटौती, ऑफ में इसका की के, और इलेक्ट्रिक सप्लाई में क्या होता है? विद्युत कटौती, और वाटर सप्लाई में इसका तो पानी की कटौती। तो आपका जहां क्षेत्र है वो क्षेत्र में बहुत बार बिजली कट रही है, बहुत बार पानी की कटौती हो रही है। उसके ऊपर आप एक क्या करिए, न्यूज़पेपर संपादक को पत्र लिखिए कि मेरा घर यहाँ पे है, मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ, विभागीय जो अधिकारी हैं उनको मेरी समस्या को आप बताइए। अगर आपने समाचार पत्र में मेरी समस्या को जाहिर करेंगे तो वहां के जितने विभागीय अधिकारी हैं उनको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जहां पर लिखते हैं टू दी प्रेस पर ऐसा ऐसा ऐसा, वहां पर लिख देना टू दी न्यूज़पेपर एडिटर, और न्यूज़पेपर एडिटर के नीचे समाचार पत्र का नाम लिख देंगे बच्चा। अब सेकंड नंबर क्या करता है? राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ये भी वही चीज है, एक समाचार संपादक को पत्र लिखिए। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? अबाउट इंक्रीजिंग, इंक्रीज में होता है बढ़ना, आईएनजी में रहा नहीं, लगातार बढ़ रहा है। प्राइस राइज में होता है बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं भैया दाम चीजों के, या कह सकते हैं बढ़ते दामों से बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है। तो कह दीजिए कि एक पत्र के माध्यम से कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर मुझको एक पत्र लिखना है। तीसरा नंबर है राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ये भी वही प्रॉब्लम है कि आपके न्यूज़पेपर संपादक को एक आपको पत्र लिखना है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अबाउट अनफेयर, फेयर में अच्छा होता है, अनफेयर में होता है बुरा, यानी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। प्रैक्टिस में अभ्यास होता है। इन दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है प्रतियोगी परीक्षा। तो जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो नहीं पा रही है अच्छे से, इसलिए आप न्यूज़पेपर संपादक को क्या लिखे? पत्र। आप बता दीजिए कि मेरा एग्जाम नजदीक है, मेरे गांव के लोग बहुत ज्यादा रात तक, लेट नाइट, बहुत देर तक डीजे का यूज करते हैं, जिससे मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मैटर अगर कुछ आपको रहेगा तभी तो बना पाओगे बच्चा। आगे है देखेंगे से लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनेस।
ऑफ योर सिटी एंड क्या है बाबू, विलेज। आपके गांव और आपके शहर में साफ सफाई नहीं है, उस साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए आप न्यूज़पेपर संपादक को बताइए कि मेरा क्षेत्र यहाँ का है, इस क्षेत्र में जो खंड है, गौरव विकास खंड है या कोई आपका विकास खंड है या आपका पोस्ट जो है, तहसील जो है, उसको आप तुरंत डिनोट करेंगे, बताएंगे कि यहाँ पर जो है सफाई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप समाचार पत्र में मेरे गांव मेरे शहर का नाम लिखे कि ये सफाई से दूर है, सफाई नहीं हुआ है। तो जो आप विभागीय अधिकारी हैं उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे बच्चा। तो ये आपका 10 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद आता है आर्टिकल। तो आर्टिकल की मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल को थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने अभी पढ़ा लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग को जब पढ़ा आपने तो आपने ध्यान दिए, एक एक मीनिंग मैंने समझाया। वैसे यहाँ पर ये आपके सामने जो भी आपके साथ आर्टिकल है इसको अच्छी तरीके से राइटिंग करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है भैया, एम्प्लॉय, बेरोजगारी। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। प्रदूषण की बात करता हूं तो प्रदूषण में क्या होता है, प्रदूषण होता है भैया। एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। आगे राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया, लगातार कीमतें बढ़ रही है चीजों की, या दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या कीमत बढ़ रही है, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है बच्चा। ऑनलाइन क्लासेस और शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासों से क्या फायदा है, शॉपिंग से क्या फायदा है, इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो। और रोल ऑफ वुमेन, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं का क्या आधार है या कह सकते हैं क्या भूमिका है, रोल में होता है भूमिका, समाज में औरतों की क्या भूमिका है, इसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, खेलों के बारे में, महत्व के बारे में आपको बताना है। तो ये आर्टिकल अगर तैयार कर लिए तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात का और ध्यान देना है कि आर्टिकल जो तैयार होगा वो कम से कम 100 से 150 शब्दों में होना चाहिए, 100 से 150। और मैक्सिमम जो आपके पेज रहेंगे एग्जाम में लिखने के वो कितने रहेंगे बेटा, 3। कितने रहेंगे, 3। आपको 3 पेज में 100 से 150 शब्दों में इस आर्टिकल को पूरा करना है। तो सुनना रहा बच्चों, आगे देखते हैं। अब ध्यान समझो मेरी बात को, इसको पीछे रिमूव करके समझाऊंगा। 15 नंबर का सेक्शन ए हो गया आपका और 20 नंबर का सेक्शन बी हो गया, जिसमें आपका लेटर राइटिंग हो गया और आपका क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। तो 15 उधर यानी 15 उधर और 10 इधर और 10 इधर। 10 + 10 = 20 और 20 + 15 = 35। और अगर 35 हो गए तो 35 के बाद हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। आगे आता है हमारा सेक्शन सी। क्या आता है बच्चा, सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है ये ग्रामर बेस होता है। कौन सा बेस होता है, ग्रामर। थोड़ा मैं ध्यान समझा दूं आपको, ध्यान समझिएगा। जो हमारा पेपर होता है बच्चों वो होता है आपका 100 नंबर का। कई नंबर होता है, 100 नंबर। इसमें जो आपके सेक्शन होते हैं वो 4 होते हैं, ए बी सी डी। सेक्शन ए जो होता है इसको हम रीडिंग कहते हैं, रीडिंग का मतलब पढ़ना। सेक्शन बी जो होता है उसे हम राइटिंग करते हैं। सेक्शन सी जो होता है बच्चों उसे हम ग्रामर करते हैं। सेक्शन बी जो होता है उसे हम कहते हैं लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब किताब यानी साहित्य। ये टॉपिक हमारा 15 नंबर का होता है, ये टॉपिक हमारा 20 नंबर का होता है, ये ग्रामर का बेस हमारा 25 नंबर का होता है। इस तीनों को हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। जब इस तीनों को हमने आपस में जोड़ा बच्चा तो हमने पाया 15 20 35। अब 35 25 60। 15 + 20 = 35 और 35 + 25 = 60। अब हमने क्या किया, 100 - 16 = हमने कितना पाया, 14। ये जो हमने 14 पाया है ये 14 ही आपका सेक्शन डी है। यानी सेक्शन डी में किताब को पढ़ने के बाद हमको मिलेंगे 40 नंबर, ग्रामर को पढ़ने के बाद मिलेंगे 25 नंबर, और अच्छे से लिखना आता रहेगा तो 20 नंबर, अच्छे से पढ़ना आता रहेगा तो 15 नंबर। तो इसको जोड़ने के बाद होंगे कितने, 100 नंबर। 60 इधर और 40 इधर, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 100 नंबर। यही प्रोसेस दिमाग में बैठा लो बच्चा, पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हर एक चीज पढ़ाऊंगा। अनसीन पैसेज में आपको अनसीन पैसेज पढ़ाऊंगा, राइटिंग में आपको राइटिंग पढ़ाऊंगा, ग्रामर में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, लिटरेचर में पूरा एनिमेटेड कहानियां बता के क्वेश्चन के साथ पाठ समाप्त कर दूंगा एग्जाम के पहले। ये मेरा आपसे वादा है। अब मैं आपको सेक्शन ए बता दिया, अच्छे सेक्शन बी बता दिया। अब मैं सेक्शन सी के बारे में चर्चा करूंगा कि मनीष सर जी ग्रामर में 25 नंबर में क्या क्या आता है। तो बिना देर के आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा ग्रामर पोर्शन। जो ग्रामर पोर्शन है
इस ग्रामर पोर्शन में आपके सबसे पहले स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या स्टार्ट होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5। और 5 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। और 5 टू कितना हो गया? 10। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो? ये सब एमसीक्यू रहेंगे। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन रहेगा सेनानी, जिसका मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। दूसरा होता है एंटानी। एंटानी मींस क्या होता है? एंटानी मींस होता है मेरा बच्चा विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। उसके बाद आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसकी हिंदी होती है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। अब इसके बाद है आपका आइडम एंड फ्रेज, इसकी हिंदी होती है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो ये आपका हो गया। 5वां नंबर इरर है। इरर का मतलब होता है बच्चों त्रुटि। त्रुटि का मतलब गलती। एग्जाम्पल में देखो, इस टॉपिक को से आप सब इससे ले जाओ। किससे? सिंटैक्स से। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। क्या होता है? वाक्य रचना। मैं आपको थोड़ा ध्यान समझाता हूँ। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको थोड़ा ध्यान समझाता हूँ बच्चों। ये टॉपिक में थोड़ा सा अगर समझ लोगे ना, 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। पहली बात तो सेनानी पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा। कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, क्या है सब बताऊंगा। एंटानी पढ़ लो, विलोम शब्द मैं पढ़ाऊंगा आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, डरना नहीं है। आइडम एंड फ्रेजेस भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। एरर मींस गलती कहाँ होती है। जैसे मान लो क्या दिया कि ए एंड, तो ज्यादा गलतियां आती हैं। ए का यूज कहाँ होता है मनीष सर? एंड का यूज कहाँ होता है? तो आप देखो इसी में दिक्कत करते हो। आपके दिमाग में है कि जहां पर इंग्लिश का ए ई आई ओ यू वावेल आता है, वहां पर आप एंड का यूज करते हैं। बाकी अदर 21 कॉन्सोनेंट में क्या करते हो? 21 कॉन्सोनेंट में ए का यूज करते हो। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो HONEST ऑनेस्ट मीनिंग होती है, स्टार्ट यस से है, लेकिन इसके साथ हम एंड का यूज करते हैं। ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वावेल हमारा क्या होता है? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यच है तब भी एंड का यूज हुआ है। तो सारी चीजें सही है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो हम पाएंगे ऑनेस्ट। क्या पाएंगे? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में आ है, ये बड़ा आ है। तो सारी चीजें एक जैसी है। हिंदी का स्वर जब साउंड करेगा आ ई उ ये वाला जो होगा, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। और क से लेकर ज्ञ तक हिंदी में व्यंजन जहां पर प्रोनाउंसिएशन करेगा, वहां पर हम ए का यूज करेंगे। जैसे हम क्या लिखते हैं? यूनिवर्सिटी। यूनिवर में तो क्या आता है? या आता है तो ए का यूज करते हैं। लेकिन आपके मन में होगा यू है, तो यू तो वावेल है, लेकिन ए का ही यूज होगा, एन का यूज नहीं होगा। और एक बात, जैसे कहीं लिखा होता है MLA, या कहीं लिखा होता है यूपी, तो अब यूपी में हमें क्या करना है? यू को कैपिटल से करना है, पी को कैपिटल से करना है, और बीच में हमें डॉट करना है। और यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान दें कि डॉट नहीं रहता है, आपको डॉट करना है। अगर आपने कर दिया और सभी अक्षर को कैपिटल से कर दिया, तब आप 2 नंबर पा गए। किस टॉपिक में? इरर में। यही गलतियां फाइंड आउट करनी पड़ती है। ओके डियर, अब यहाँ पर ध्यान समझो। ये 5 क्वेश्चन 2 नंबर को हो गया, 5 2 10 हो गया, और 10 नंबर हमको मिल गया ग्रामर में। क्योंकि ग्रामर कितने नंबर का है? 25 नंबर का है। तो 10 में 25 में 10 गया, तो बच्चा 15 नंबर। कितना नंबर होता है? 15। ये 15 नंबर क्या होगा? 15 नंबर यहाँ पर आपका। 15 नंबर पाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि लिखने में हमारे टॉपिक रहेंगे नरेशन, जिसकी हिंदी होती है बच्चा कथन। दूसरा रहेगा सिंथेसिस, जिसकी हिंदी होती है संयोजन। क्या होती है? संयोजन। 2 सेंटेंस होते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ता है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ऐसे ऐसे होते हैं, दोनों में एक करना होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण बच्चा। उसके बाद आता है सिंटैक्स, मैंने बताया इसकी हिंदी होती है वाक्य रचना। इसकी हिंदी क्या होती है बच्चा? वाक्य रचना होती है। आगे होमोफोन्स, इसकी हिंदी होती है समुच्चारक। समुच्चारक ये क्या होता है? जैसे कहीं लिखा रहता है सेल और लिखा रहता है सेल, तो सेल में बेचना होता है और सेल में कोशिका होती है। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो।
इसे ही होमोफोन्स कहते हैं। और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद। एग्जाम में ट्रांसलेशन 5 नंबर का आता है और ये टॉपिक 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं। तो 5 हो जाए कितना हो गया 10 इसके पहले था और 5 नंबर का हमारा ट्रांसलेशन हो गया। तो 10 में 5 को जोड़ दिया 15 और 10 नंबर एमसीक्यू उस ओर, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ शुरू होगा? ये क्वेश्चन हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से ग्रामर सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4 में 5 एमसीक्यू देगा, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन रहेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो ये भी 2 नंबर का रहेगा, 5 टू 10 और 5 नंबर का ट्रांसलेशन 15 और क्वेश्चन नंबर 4 का एमसीक्यू जो था उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आपका ग्रामर बेस भी क्या हो गया बच्चा? क्लियर हो गया। तो आपके सेक्शन ए क्लियर हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी की बात कर रहा हूँ, लास्ट से थोड़ा ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। थोड़ा सा अगर जल्दबाजी किएंगे सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। क्योंकि 12 में 12 बार नहीं पढ़ना है, 12 में एक बार पढ़ना है। एक बार अगर वीडियो देखिए समझिए तो मजा आ गया, मजा मजा मजा। तुम बोलोगे सब सुनेंगे बच्चा, लेकिन समझना पहले पड़ेगा। अच्छे श्रोता बनोगे तभी अच्छा वक्ता बन पाओगे। तो पहले सुनो ध्यान से। सेक्शन डी को लिटरेचर कहते हैं, जिसका मतलब होता है साहित्य। क्या होता है बच्चा? साहित्य। साहित्य में कुल पाठों की संख्या आपके प्रोज में देखो 2 किताबें होती है, क्योंकि आपका लिटरेचर कितने नंबर का होता है? 40 में जो आपका प्रोज होता है ये 15 नंबर का होता है। जो आपकी पोएट्री होती है ये आपकी 10 नंबर की होती है। जो आपकी सप्लीमेंट्री होती है ये आपकी 15 नंबर की होती है। तो 15 और 15 हो गया कितना? 30 और 30 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 40। फिर समझो कि आपका लिटरेचर में 3 भाग होता है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। प्रोज 15 नंबर का होता है, पोएट्री 10 नंबर की होती है, सप्लीमेंट्री जो होती है वो 15 नंबर का। तो 15 और 15 हो गया 30 और 30 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया? 40। तो 40 नंबर को पूरा किताब को पढ़ने के बाद 40 नंबर मिलेगा। किताब भी 2 प्रकार की है। एनसीईआरटी पैटर्न की अगर बात करूं या आप सीबीएसई बोर्ड को उठा के देखेंगे तो 2 किताबें, एक का नाम है फ्लेमिंगो, एक का नाम है विस्तास। तो हमारे पास जो फ्लेमिंगो किताब रहती है बच्चा, इसमें आपके प्रोज के पोर्शन है और जो प्रोज के भाग हैं, प्रोज में कुल 8 पार्ट है। कितने पार्ट है? 8। पहले पार्ट का नाम है लास्ट सीजन, दूसरे का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरे का नाम है डीप वाटर, चौथे का नाम है रेड ड्रॉप, पांचवे का नाम है इंडिगो, छठवें का नाम है पोएट एंड पैकेज और 7वें का नाम है इंटरव्यू और 8वें का नाम है गोइंग प्लेसेस। लेकिन आपके 8 पार्ट में से आपको मात्र 5 पार्ट पढ़ के जाना है। मेरी गारंटी, अगर 5 पार्ट आप पढ़ के गए तो 5 से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पार्ट का नाम है लॉस्ट स्टेशन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ड्रॉप, इंडिगो। अच्छा हाँ, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो मेरा बच्चा देखो, शॉर्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर करेगा। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। और लॉन्ग आंसर में आपका एक क्वेश्चन पूछेगा कितने नंबर का? 7। तो 8 और 7 को जोड़ा तो कितना हो गया? 15। तो प्रोज पोर्शन में हम 15 नंबर पा गए। जैसे आपने इधर देखा कि 2 शॉर्ट करने पर 8 नंबर, 1 लॉन्ग करने पर आप 7 नंबर पाओगे, ऐसे ही सप्लीमेंट्री में भी होता है। किसमें होता है? सप्लीमेंट्री में। लेकिन इसके बाद का जो भाग है वो पोएट्री का भाग है। किसका भाग है? पोएट्री का। या देखो, पोएट्री में कुल पोएट्री की संख्या 5 है। कितनी है? 5 में पोएट्री में पहली पोएट्री का नाम है माई मदर एट 66, दूसरे का नाम है कीपिंग क्वाइट, तीसरे का नाम है थिंक ऑफ ब्यूटी, चौथे का नाम है ए रोड साइड स्टैंड और पांचवें का नाम है ऑन जेनिफर टाइगर। एक बात हमेशा ध्यान देना कि इसके पहले के बोर्ड के एग्जाम में ए रोड साइड स्टैंड का स्टैंडर्ड दिया था, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उठा के दे दीजिएगा फिर से ना, नहीं आएगा तो 6 नंबर आपका जाएगा। कितना नंबर जाएगा? 6। कैसे जाएगा भैया? यहाँ एग्जाम में लिखा है माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 2 पार्ट का सेंट्रल आइडिया जरूर पूछता है। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है वो 4 नंबर का होता है और तीनों में से किसी एक स्टेंजा का स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। तो हम कर सकते हैं 2 + 2 + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6। और 6 में हमने क्या कर दिया बच्चा? 4 को जोड़ा तो कितना नंबर हो गया? 10। तो पोएट्री जो पर्सन होता है तो कितना नंबर देता है? 10। प्रोज कितना दिया था? 15। तो 15 में 10 जोड़ा कितना हो गया? 25। बचा कितना है? 15। तो 15 और जो बचा है वो आज का लास्ट पेज यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे मेरा बच्चा, सप्लीमेंट्री में भी आपके 15 नंबर मिलेंगे। लेकिन कैसे? पार्टों की संख्या कुल 6। पहले पार्ट का नाम है थर्ड एबल, दूसरे का नाम है टाइगर किंग, तीसरे का नाम है तीसरे का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द ईयर, चौथे का नाम है एनिमी, पांचवे का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट और छठवे का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 भाग हैं। एक का नाम है जिटकासा, एक का नाम है बामा, द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर
और दूसरे का नाम है क्या, वी आर टी ह्यूमन बीइंग, हम भी तो मानव है। आपको ध्यान देना है कि द थर्ड लेवल टाइगर किंग एनिमी जर्नी टू द इन द थिएटर, इस 4 पार्ट को आप पढ़ लीजिए। आपके 60 आंसर 4 नंबर के 2 रहेंगे, 8 नंबर हो गया। एक रॉन्ग आंसर रहेगा 7 नंबर का, 8 और 7 को जोड़ने के बाद कितना हो गया 15। तो इस तरीके से मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच मेरा भैया, थैंक यू सो मच मेरी बहनियां, आपने इस वीडियो को देखा, बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें व्यवस्थित रूप से आपके लिए मेहनत की गई थी, और इस मेहनत करने के बाद आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं दोस्तों मनीष श्रीवास्तव आपके हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे अपने ग्रुप में, और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात और, यहाँ पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चा, इस कॉन्टेक्ट नंबर को कोई भी बच्चा नोट कर सकता है, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरा क्या है 8957, नहीं दिख रहा है तो देखेंगे 8957392349। ये कांटेक्ट नंबर मेरा है, पर्सनल है। आप व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम से जुड़ करके या कांटेक्ट नंबर पे फोन करके वह कह सकते हैं कि भैया हमको इस चीज का पीडीएफ चाहिए, या सर्चिंग मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको उस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूंगा। यही पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आपको तनिक भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि आप भारत का भविष्य है, आपसे हम हैं, आपसे आपके माँ बाप का सपना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।